जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं जो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि इससे पहले प्यारे साथियों हमने आपको एक्टिव से पैसिव बनाना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बता दिया था। फिर हमने ये भी बताया था कि फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिवाइज नहीं बनाया जाता है। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आइए देखते हैं जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में होता है कि आप सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप हैव लगाएंगे, हैव के बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं जो पैसिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है कि जो आपका एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके बाद आप विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे जैसा कि आप उचित समझेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस में। इसके बाद आपको हैव लगाना है, हैव के बाद तुरंत आपको विल लगाना है और इसके बाद तुरंत आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। जैसा कि आप लगाते चले आए हैं पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ भी हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया। इसके बाद आपको बाय लगाना है, बाय के बाद आपको लास्ट में सब्जेक्ट लगाना है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये रहा है आपका स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाने का। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर केवल जान लेने से कंप्लीट जानकारी तो हो नहीं जाती, तो इसके लिए आपको एग्जाम्पल जानना होगा। तो हम आपको बताते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला कह रहा है कि द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, मतलब पुलिस जो टेररिस्ट हैं उनको पकड़ चुकी होगी, पुलिस टेररिस्ट को पकड़ चुकी होगी। यहाँ पे उसी बात को कहा गया है द टेररिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है पैसिव वॉइस में। तो द टेररिस्ट हम पहले लगाएंगे, इसके बाद विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे तो विल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि शैल केवल और केवल आई के साथ आता है, बी के साथ आता है, तो हम यहाँ पे विल लगा देंगे। इसके बाद हैव लगाना है, हैव लगा दिए, बीन लगाना है तो बीन लगा दिए। फिर हमने कहा जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में कोई फॉर्म हो उससे नहीं मतलब आप चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख रहे हैं जो एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है वो भी थर्ड फॉर्म है, तो इधर भी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यही जो काट यहाँ पे लिखा आप कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप देखते हैं कि इसके बाद आपको बाय लगाना है, बाय के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आपका द पुलिस है, तो द पुलिस हमने लास्ट में लगा दिया। तो द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, पुलिस टेररिस्ट को पकड़ चुकी होगी। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, टेररिस्ट पुलिस के द्वारा पकड़े जा चुके होंगे, ऐसी बात किया गया है यहाँ पे। अब तो अफर्मेटिव की बात किया, अब निगेटिव हम समझेंगे कि निगेटिव का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझेंगे। कह रहा है कि दे विल नॉट हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 10 o'clock, दे विल नॉट हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 10 o'clock, वे पूरे घर को पेंट नहीं कर चुके होंगे 10 बजे तक, वे पूरे घर को कंप्लीट घर को पेंट नहीं कर चुके होंगे 10 बजे तक। ये तो रही आपकी एक्टिव की बात, लेकिन यही पैसिव की बात किया जाए तो इनका ऑब्जेक्ट जो होता है वही आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट जो है द होल हाउस है, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया है, द होल हाउस लगा दिए। इसके बाद हमको लगाना है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे विल या शैल लगाना है, तो विल या शैल हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद नॉट हमको लगानी है,
देखिए, अगर आपका जो सब हेल्पिंग वर्ब होता है 2 से 3 होता है, तो जो उसका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगानी पड़ती है। यहाँ पे विल लगाता है तो विल के जस्ट बाद हमने नॉट लगा दिए, नॉट के बाद तुरंत हमने हैव लगाया, हैव के तुरंत बाद हमने बीन लगा दिए। ये तो हुई आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात। अब बात यह है कि आपको लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे पेंटेड जो है ये भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कि इसी की कॉपी करके हम यहाँ पे लगा देंगे, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब बात रही कि हमें लगाना है बाई, तो बाई हमने लगा दिया। इसके बाद जो इनका सब्जेक्ट है नेगेटिव सेंटेंस का, वही सब्जेक्ट हमको लेके आना है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो आप देख रहे हैं जो दे है, ये दे है आपका प्रोनाउन एक है और ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। लेकिन आपको हमने बताया है जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होता है तो उसका सम्मान कुछ अच्छे तरीके से होता है या किसी भी तरीके से होता है, लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो उसके सम्मान में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो ये दे जब ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे जाएंगे तो बाई के बाद ये दे में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आपको लगाना है बाई, जैसा कि यहाँ पे लगा है। इसके बाद आप लगाएंगे 10 के बाद फिर उसके बाद आप ओक्लाग दिया है, वो ओक्लाग यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब बात किया जाए अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की, तो वो एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कह रहा है विल दे हैव बुल्ड द हाउस, क्या वे घर बना चुके होंगे। ये तो हुई एक्टिव की बात। यही पैसिव में अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से अपने हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस शुरू किए हैं, हम भी अपने हेल्पिंग वर्ब से ही अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि आप विल यहाँ पे लगा है तो विल से हम भी शुरू करेंगे। विल हमने लगा दिया है। इसके बाद जो इनका ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो द होल हाउस है, द हाउस हमने यहाँ पे द हाउस है, हम सो सॉरी बोलने में गलती हो गई। तो द हाउस हो गया। इसके बाद हैव लगाना था तो हैव लगा दिए हैं। इसके बाद बीन लगाना है, बीन लगा दिए। ठीक है। आगे की बात किया जाए तो जो बुल्ट है, जो मेन वर्ब है, ये है आपकी थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगी है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लगाना है, तो जस्ट इसी की कॉपी आप करिए और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे पेस्ट हुआ। उसके बाद आपको लगाना है बाई, बाई हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बात रही जो इनका सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। तो इससे पहले आपने देखा था दे, और उसके बाद भी दूसरे सेंटेंस में आपने दे देखा है। तो हमने ये बताया है कि जब सब्जेक्टिव केस में होता है तो समान अलग, ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो समान अलग। तो ये जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा दे, तो दे का देम हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। प्यारे साथी, ये तो रही बात इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। अब हम बात करेंगे जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें कह रहा है व्हाई विल ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को क्यों हरा चुकी होगी, इसके बारे में बात किया गया। हालांकि इस सेंटेंस को देखकर जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको दिन में थोड़ा सा जरूर ठेस आई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी यार देखते हैं। व्हाई विल ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया, ऐसा कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को क्यों हरा चुकी होगी, ऐसी बात की गई है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में। लेकिन आप देख रहे हैं WH फैमिली से जैसे शुरू हुआ है तो आपका सेंटेंस उसी WH फैमिली से हमको भी शुरू करना है, तो हम भी अपने WH फैमिली से शुरू करेंगे। इसके बाद विल लगाना है, विल लगा दिए। इसके बाद फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाना है। लेकिन आप जानते हैं जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तो इंडिया को ले आके हम सब्जेक्ट बना देंगे
इसके बाद आप हैव लगाएंगे, हैव लगा दिए। इसके बाद बीन लगाना है, बीन लगा दिए। फिर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आपका मेन वर्ब है डिफीटेड, डिफीटेड आपका मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी चाहिए। आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब सही होगा। इसके बाद आपको लगाना है बाई, बाई हमने यहाँ पे लगा दिया। लास्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस से लेना है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो आएगी यहाँ पे, पैसिव वॉइस में बनेगी, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। Why will Australia have defeated India? Why will India have been defeated by Australia? ऑस्ट्रेलिया इंडिया को क्यों हरा चुकी होगी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्यों हराई जा चुकी होगी, ऐसी बात की गई है। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हमने देखा था फ्यूचर का इंडेफिनिट, इसके बाद हमने देखा है आज फ्यूचर का परफेक्ट। इस तरह से अब हम कल के सेशन में देखेंगे जो मॉडल वर्ब होता है उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपका मॉडल वर्ब का एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।